हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर हम वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आप किसी भी क्लासेस में हैं 11, 12, BSc, BC या किसी भी हायर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों ये मेरा चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। बच्चों इसमें लास्ट टर्न पर हमने आपको सीक्वेंस सीरीज़ का टॉपिक हमने AP कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। AP GP आपके हर लेक्चर में आपको उसके क्वेश्चन कराए गए हैं और आगे अगर आपको IIT मेंस की तैयारी करनी है या NDA का पेपर देना है या कहीं भी, या जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं TGT PGT का भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसमें भी सीक्वेंस सीरीज़ के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक, TGT PGT में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके आते हैं। इसलिए हम आपको विधिवत हर एक लेक्चर के वीडियोज़ में प्रोवाइड करा रहे हैं कि बच्चे इसमें अच्छे से अच्छे उनकी तैयारी बेहतरीन ढंग से हो सके। तो आज देखिए हम GP स्टार्ट करते हैं। देखिए GP सीरीज में क्या होता है, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो सेम होता है। जैसे सपोज मान लीजिए 1, 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5 डॉट डॉट डॉट। भाई किन्हीं भी दो टर्म का रेशियो निकाल लीजिए। दिस अपॉन दिस करिए, 3 अपॉन 1 कितना आ जाएगा 3। दिस अपॉन दिस करिए, 3 स्क्वायर अपॉन 3, ये कैंसिल आउट हो जाए, कितना आ जाएगा 3। दिस अपॉन दिस करिए, 3 क्यूब अपॉन 3 स्क्वायर, ये दो पावर कैंसिल हो जाए, कितना आ जाएगा आपका 3। ठीक, दिस अपॉन दिस करिए, 3 की पावर 4 अपॉन 3 क्यूब, इससे 3 पावर कैंसिल हो जाए, कितना बचेगा बताइए 3। तो देख रहे हैं किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो सेम होता है, उन्हें क्या कहते हैं, GP सीरीज कहते हैं। जैसे ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है 5, 25, 125, 625 डॉट डॉट डॉट। रेशियो निकालिए, 25 अपॉन 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 बचेगा। फिर रेशियो निकालिए, नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस, इनका बटे इनका, इनके बटे ये करते हैं, रेशियो निकालते हैं, रेशियो अनुपात निकालते हैं 5 बार में। देखिए दिस अपॉन दिस करिए, 625 अपॉन 125 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5। देख रहे हैं आप रेशियो सेम आ रहा है। ठीक, तो आप कह सकते हैं दो सीरीज इन विच द रेशियो ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज सेम। एक ऐसी श्रेणी जिसमें क्रमागत किन्हीं दो पदों का अनुपात समान होता है। तो रेशियो कैसे निकालते हैं, चाहे T2 अपॉन T1 कर दो। जैसे मान लो सीरीज अगर दिया गया है T1, T2, T3, T4 डॉट 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 एंड सो ऑन, ये लास्ट टर्म Tn होता है, इससे जस्ट पहले Tn-1। रेशियो निकालना, चाहे T2 अपॉन T1 कर दो, चाहे T3 अपॉन T2 कर दीजिए, चाहे T4 अपॉन T3 कर दीजिए डॉट डॉट डॉट, चाहे Tn अपॉन Tn-1 कर दीजिए, सबका रेशियो आपस में क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक, एंड इसको जो रेशियो सेम आता है इसे कहते हैं कॉमन रेशियो, कहते हैं कॉमन रेशियो, सार्वनुपात, हिंदी में कहते हैं सार्वनुपात, कॉमन रेशियो कहते हैं, कॉमन रेशियो कहते हैं सार्वनुपात। ठीक, कॉमन रेशियो कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सार्वनुपात, सार्वनुपात डिनोटेड बाई R से डिनोट करते हैं इसे। ठीक, ये सब R की वैल्यू के इक्वल होता है। बात समझ गए, नोट कर लीजिए। देखिए भाई, जब आप इसकी फेयर कॉपी नोट्स वगैरह बनाएंगे तभी आपकी अच्छी तैयारी होगी, अदरवाइज आपकी तैयारी नहीं होने वाली। खाली आपने लेक्चर देख लिया और आपने कॉपी में नहीं नोट किया तो फिर आपको दिक्कत है। ठीक, अगर आपने इसके नोट्स प्रॉपर वे में नहीं बनाए हैं, क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट किए हैं, क्वेश्चन नहीं लगाए हैं, तो आपको बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, लेट द GP सीरीज बी। GP से हमने क्या लिट कर लिया, T1, T2, T3, T4 डॉट डॉट डॉट। Tn कहते हैं, इसको L भी कह सकते हैं। लास्ट टर्म T1 होता है फर्स्ट टर्म होता है, इसे कहते हैं A। T2 हमारा होता है सेकेंड टर्म,
इसे ए आर डिनोट करते हैं। ए आर सफिक्स में, जितना सफिक्स में होता है उतना आर की एक पावर कम होती है। जितना सफिक्स में होता है यहां पर आर में एक पावर कम होती है। ठीक, T3 इसे कहते हैं थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर। T4 इसे कहते हैं फोर्थ टर्म ए आर क्यूब। इसे कहते हैं फिफ्थ टर्म T5 ए आर की पावर 4। सिक्स्थ टर्म से कहते हैं ए आर की पावर 5 अप टू डॉट 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 डॉट। Tn कहते हैं, इसे L कहते हैं। इसको हिंदी में नाम होता है जनरल टर्म, व्यापक पद कहते हैं, या इसको लास्ट टर्म भी कहते हैं। ठीक, या इसको nth टर्म भी कहते हैं। nth टर्म, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे चलता रहता है। जनरल टर्म को क्या हिंदी में कहते हैं? व्यापक पद को हिंदी में व्यापक पद भी कहते हैं। ठीक, अंतिम पद nवां पद इसे कहते हैं, nth टर्म nवां पद। ठीक, ये होता है कितना? ए आर की पावर n-1। ए आर की पावर n-1 होता है। ठीक है, तो सीरीज जो चलेगी किस तरीके से, जब उठा के सारे वैल्यू उठा करके यहां रखोगे तो क्या हो जाएगा? ए कॉमा ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4 डॉट 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 ए आर की पावर n-1। ठीक, तो इसका Tn का फॉर्मूला होता है Tn = L = ए आर की पावर n-1। ठीक, Tn को कहते हैं nth टर्म, nवां पद। L होता है लास्ट टर्म, A होता है फर्स्ट टर्म, पहला पद, फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म। R होता है कॉमन रेशियो। R क्या होता है? कॉमन रेशियो। N क्या होता है? इसे कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स होता है N। ठीक, नंबर ऑफ टर्म्स होता है। नंबर टर्म में कितने पद हैं, इसमें कितने टर्म्स हैं? 50 टर्म की सीरीज है, 100 टर्म्स हैं, 99 टर्म्स हैं। नंबर टर्म्स मतलब काउंटिंग टोटल उसे कहते हैं। ठीक, तो ठीक है। हाँ, अब ये जो फॉर्मूला जो होता है सुनिएगा, जैसे मान लीजिए सपोज सीरीज आपकी ये है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4 डॉट 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 ए आर की पावर n-1। सपोज सीरीज आपकी ये है। ठीक, ये जो होता है स्टार्टिंग से होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, स्टार्टिंग से। ठीक, इसे आप ये भी कह सकते हो nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। आप ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। प्रारंभ से nवां पद क्या होता है? Tn कहते हैं ए आर की पावर n-1। Tn कहते हैं ए आर की पावर n-1। अब एक होता है लास्ट से, भाई ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये जो है सेकंड लास्ट, ये थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, फिफ्थ लास्ट। तो nth टर्म फॉर्मूला होता है भाई, ये L होता है ना, nth टर्म फ्रॉम द एंड क्या होता है? L अपॉन आर की पावर n-1। L अपॉन आर की पावर n-1। nth टर्म फ्रॉम द एंड, पीछे से nवां टर्म, लास्ट से nवां टर्म, एंड से कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ द सीरीज। सीरीज का सिक्स्थ टर्म लिखना है आपको। सिक्स्थ टर्म यानी कि इसका फर्स्ट टर्म है 4, R T6 निकालना आपको। R क्या हो जाएगा? T2 अपॉन T1, 12 अपॉन 4, 4 3 जा 12, 3 आ गया। ठीक, तो Tn का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n-1।
ठीक, एन की वैल्यू 6 रखेंगे यहाँ पर, एन की वैल्यू 6 रखिए तो क्या आ जाएगा ए आर की एन की जगह 6 रखेंगे, 6 - 1 T6 इक्वल टू ए आर की पावर 5। तो T6 की वैल्यू, ए की वैल्यू 4, आर की वैल्यू 3 की पावर 5। 4 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 3 27, 3 81, 81 4 1 4, 8 4 32। ये आंसर आ गया T6। एक 3 और होगा, 5 है ना, 3 का मल्टीप्लाई कर, 4 3 12 2 कैरी 1 3 2 6 1 7 3 3 9 972 आ जाएगा, 5 है ना। देखिए भाई क्वेश्चन ये कह रहा है विच टर्म, एक सीरीज दिया गया है 64, कह रहे सीरीज में 64 कहां पर आएगा। देखिए जैसे मान लीजिए कभी भी क्लास में कोई बच्चा लेट हो जाता है, वो बीच में घुसने लगा, तो टीचर कहता है ऐसा करो किनारे बैठो जाए कोने में, कॉर्नर पीछे। क्यों? क्योंकि बीच में सिस्टम गलत ना हो पाए, जो एक सीरियल वाइज में सीक्वेंस में बैठे हुए हैं वो सिस्टम ना बिगड़ पाए, इसलिए उसको सबसे लास्ट में बिठा देते हैं। वैसे अगर 64 के बीच में कहीं घुसेड़ोगे तो सीरीज का बिगड़ जाएगी, सीरीज का रेशियो बर्बाद हो जाएगा, तो उसको क्या करें लास्ट में डाल दीजिए। तो 2, 4 डॉट डॉट डॉट, इसको लास्ट में डालें 64। इसका फर्स्ट टर्म हो गया 2 कॉमन T2 अपॉन T1, 2√2/2, L की वैल्यू 64, 2 से 2 कैंसिल। भाई इसको क्या कह सकते हैं, ए आर की पावर n-1 इज इक्वल टू 64, ए की वैल्यू 2, आर की पावर n-1 इज इक्वल टू 64, ये कितना हो जाएगा 32। ठीक, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू √2, इसको ले सकते हैं 2 की पावर 5। भाई इसको √2 को 2 की पावर 1/2 ले सकते हैं कि होल पावर n-1 2 की पावर 5, √2 को 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, n-1/2 इज इक्वल टू 2 की पावर, बेस सेम है पावर भी सेम हो जाएगा, n-1/2 इज इक्वल टू 5 इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। तो क्या हो जाएगा, हेंस 11th टर्म इज, मतलब 11वां पद कितना 64 है। मतलब सीरीज में जब जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 11वें प्लेस पे 64 वैल्यू लिखी रहेगी। कह रहा है फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी, द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी 50 एंड द फोर्थ टर्म इज 1350, फाइंड इट्स फिफ्थ टर्म। आपको फिफ्थ टर्म फाइंड करना है, तो कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए। भाई फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी, जीपी का फर्स्ट टर्म कितना कह रहा है 50, फोर्थ टर्म T4, इसका नाम क्या होता है AR3, कितना दे रहा है 1350। फिफ्थ टर्म फाइंड करना है, T5 आपको फाइंड करना, T5 यानी कि AR की पावर जितना सफिक्स में तो से कम होता है, ये आपको निकालना है। भाई ए की वैल्यू रखी है 50, यहाँ रख दिया ए की जगह पे, R की पावर बस R रख दो, मामला हमारा फिट हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, R की वैल्यू निकाली, हमारा मामला क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। तो देखिए भाई नाउ ए की वैल्यू 50, AR3 इज इक्वल टू 1350, डिवाइड कर दीजिए, ए से कैंसिल, तो 1/R3 इज इक्वल टू, ये 0 से 0 कैंसिल, 5/135, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, 135/5, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 27 को ले सकते हैं 3 का क्यूब। बेस सेम है, पावर सेम है, बेस भी क्या हो जाएगा सेम, आर की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये आर की उठा के यहाँ फुट कर दो, T5 50, आर की वैल्यू रखो 3 की पावर 4, ये हो जाएगा 3 × 3 × 3 3,
81, ये आंसर है 4050। देखिए भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म। क्या जीपी का जो थर्ड टर्म है वो इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है। जीपी का जो थर्ड टर्म है वो स्क्वायर है किसका, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। मतलब फर्स्ट टर्म जैसे मानो 2 है तो 2 का स्क्वायर करोगे तब वो थर्ड टर्म आएगा आपका, ठीक। और फिफ्थ टर्म 64। फाइंड द सीरीज फाइंड करना है। तो लेट द सीरीज बी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट डॉट डॉट। भाई ए और आर रख दो, हमारा मामला आंसर आ जाएगा। ए रख दीजिए, आर रख दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो थर्ड टर्म को हम क्या ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन थर्ड टर्म को ले सकते हैं ए आर स्क्वायर। थर्ड टर्म का नाम होता है फर्स्ट टर्म, ए रखो ए का स्क्वायर, ए से पावर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ जाएगा, ठीक। फिफ्थ टर्म कितना हो जाएगा T5 ए आर की पावर 4। फिफ्थ टर्म ये होता है ए आर की पावर 4, ठीक। अब एक बात सुनिएगा, फिफ्थ टर्म होता है ए आर की पावर 4, तो वैल्यू निकालना है भाई, ठीक है। फिफ्थ टर्म आपको दिया गया 64, ठीक। ए की वैल्यू रखा हमने आर स्क्वायर आर की पावर 4, 64 आर की पावर 6, तो 2 की पावर 6 इक्वल टू आर की पावर 6। 2 की पावर 6 होता है ना, तो पावर सेम है तो बेस क्या हो जाएगा सेम, आर की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक। आर की वैल्यू 2 रखोगे यहाँ पर, तो देन ए रखो, आर की वैल्यू 2 रखेंगे तो ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, आर की वैल्यू 2 रखो यहाँ पर, 2 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 4 आर की वैल्यू 2, उठा के सीरीज में रख दो। हेंस द रिक्वायर्ड सीरीज विल बी, ए की वैल्यू 4, आर की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 4 आर की वैल्यू 2 का, ए की वैल्यू 4 आर की वैल्यू 2 का क्यूब डॉट 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 4 8 4 4 जा 16 8 4 जा 32 डॉट डॉट, ये आंसर आ गया, ठीक। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ द जीपी बी। एक जीपी दिया गया है, जीपी का लास्ट टर्म फाइंड करना है। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट मतलब पीछे से, जैसे ये पहला, इसके पहले सेकंड लास्ट होगा, फिर थर्ड लास्ट होगा, फोर्थ लास्ट होगा, फिफ्थ लास्ट होगा, तो फिफ्थ लास्ट में कौन सी वैल्यू है, स्टार्टिंग से नहीं पूछ रहा है। तो अभी हमने रिजल्ट आपको बताया था, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, फॉर्मूला बताया था, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, क्या बताया था, L अपॉन R की पावर n-1, ठीक। लास्ट, ठीक। इसका फर्स्ट टर्म भाई, इसका फर्स्ट टर्म हो गया 16, R हो जाएगा T2 अपॉन T1, 8 अपॉन 16 यानी कि 1/2, लास्ट टर्म हो जाएगा 1 अपॉन 16, तो 1 अपॉन 16, ठीक। R की वैल्यू रखो, R की वैल्यू 1/2 की पावर, n की वैल्यू 5-1, तो 1 अपॉन 16 मेन अपॉन 1 अपॉन 2 की पावर 5-1 4, तो 1 अपॉन 16 2 की पावर 4 1 अपॉन 16, ये कैंसिल है, कितना जाएगा 1, ठीक। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ फर्स्ट टर्म एंड nth टर्म
फर्स्ट टर्म का मतलब टी फर्स्ट टर्म एंड nth टर्म ऑफ ए GPR ए और बी होता है। ठीक भाई, फर्स्ट टर्म को क्या लिख सकते हैं, ए फर्स्ट टर्म। nth टर्म क्या हो जाएगा, AR की पावर n-1। आप कहोगे सर स्मॉल ए क्यों नहीं, लेकिन स्मॉल ए ऑलरेडी आ चुका है इसलिए नहीं ले सकते, तो कैपिटल ए ले लीजिए, कोई क्या दिक्कत है, अपने हिसाब से लेट करना है। तो फर्स्ट टर्म आपने ले लिया कैपिटल ए और nth टर्म हो गया AR की पावर n-1। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मतलब T1 T2, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, T3 T4 T5 T6 डॉट 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 Tn इज इक्वल टू, इसका प्रोडक्ट कितना दे रहा है P, T1 को A इंटू, ये हो जाएगा AR इंटू AR स्क्वायर AR क्यूब AR की पावर 4 AR की पावर 5, ये n टर्म्स हैं, n टर्म्स डॉट 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 AR की पावर n-1 इज इक्वल टू P। राइट है, यहां से यहां तक। ठीक भाई देखो, सबका मल्टीप्लाई होगा, आप जानते हो यहां 1 है। ठीक, ए ऐड करोगे यहां ए की पावर ए। ठीक भाई, ए ऐड करोगे, n टर्म्स हैं, सब ऐड करेंगे तो 1 + 1 + 1 प्लस डॉट 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 प्लस 1, ये कितना देंगे n टर्म्स। और r की पावर बेस से में मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएगा, r जो एक आगे बढ़ के चल रहा है, देख रहे हो ना, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n-1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p। ठीक, तो भाई अगर 2 बार 1 होगा ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा, 3 बार 1 होगा तो 3 आ जाएगा, 4 बार 1 होगा 4 हो जाएगा, इसी तरह n बार 1 है, इन सबको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा n आ जाएगा। ठीक, और r की पावर भाई ये देखो APC दिख रही है, APC दिख रही है, इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 1, नंबर टर्म्स कितने हो जाएंगे n-1, क्योंकि n-1 टर्म्स है इसमें। भाई ये a जो है एक आगे चल रहा है, r जो एक आगे से यहाँ चल रहा है, a यहाँ से यहाँ तक n टर्म्स, तो यहाँ से यहाँ तक तो n-1 ही तो होंगे ना, तो यहाँ n-1 टर्म्स है, तो फॉर्मूला लगाओ s = n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितना दे रहा है n-1, तो लास्ट टर्म, तो s = n की जगह n-1/2 फर्स्ट टर्म 1 प्लस लास्ट टर्म कितना n-1, ये -1 + 1 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा n-1/2 इंटू n = p। ठीक भाई, ये n है ये n है, तो हम पूरे की होल पावर n लगा सकते हैं ना भाई, ये n है ये n है, उसको निकाल करके n-1/2 पूरे की होल पावर हमने क्या कर दिया n लगा दी = p। स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या आ जाएगा a r की पावर n-1/2 2n = p²। ये 2 को अंदर भेज दीजिए, 2 को जब अंदर भेजेंगे तो a² r की पावर n-1/2 इंटू 2 इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा, कि होल पावर n = p²। ये 2 से 2 कैंसिल, ये क्या बार सॉरी तो ऐसे ही रहेगा ना, तो a को 2 बार लिख सकते हैं, a इंटू a r की पावर n-1 की होल पावर n = p²। भाई a की वैल्यू यहाँ रख दी हमने स्मॉल a r की पावर n-1 की जगह रख दिया b की होल पावर n = p²। ये आंसर आगे प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ फोर्थ 7th एंड 10th टर्म ऑफ ए GPR एलिमेंट रिस्पेक्टिवली, तो आपको प्रूफ करना है। ठीक, फोर्थ टर्म कह रहा है T4 का नाम होता है AR3, जितना सब एक कम होता है, ये L है। T7 AR की पावर 6, ये हो रहा है M। ठीक, और T10 कितना हो जाएगा AR की पावर 9 की वैल्यू N हो जाएगी।
ठीक है, तो भाई मेरे सुनिएगा, LHS पार्ट लेके चलो m स्क्वायर, m की वैल्यू रखो AR की पावर 6 स्क्वायर, तो A स्क्वायर R की पावर 12, RHS पार्ट ले लीजिए, L AR क्यूब, n की वैल्यू AR की पावर 9, A स्क्वायर R की पावर 12, दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं, तो इम्प्लाइज डेट क्या आ जाएगा, m स्क्वायर इज इक्वल टू ln, ये प्रूव हो गया। बात समझ गए भाई? उम्मीद करते हैं भाई आज की क्लास आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। बाकी अब इसके आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है सम ऑफ जीपी सीरीज, वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।